Hello student, welcome to Spandan Academy class, subject English class 8. Today we will read lesson 3. Lesson name is The False Flight, means हमें पहले से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए. So the first line is Sheikh Chili and his wife lived in a village. One day Sheikh Chili said to his wife, when I get some money, I will buy a काऊ. एक गांव में शेख चिली और उसकी वाइफ रहते थे. एक दिन शेख चिली ने अपनी वाइफ से कहा, जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे मैं एक गाय खरीदूंगा. His wife replied, then I will milk the cow. We will need lots of clay pots. उसकी वाइफ ने बोला, जब अपने पास काऊ आ जाएगी तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पोट्स की ज़रूरत पड़ेगी. पोट्स मीन्स होते हैं मटके. शेख चिली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम. शेख चिली बोला, ठीक है मैं मार्केट जाकर कुछ पोट्स ले आऊँगा. नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पोट्स. शेख चिली आस्क्ड हर, व्हाट डिड यू बाय. दूसरे दिन उसकी वाइफ मार्केट जाकर कुछ पोट खरीद ले आई. शेख चिली ने पूछा, तुम ये क्या खरीद लाई. आई बॉट 5 पोट्स, 1 for milk, 1 for buttermilk, 1 for butter and 1 for ghee. What is the 5th one for? That is for carrying some milk to my mother, said his wife. उसने बोला, मैं 5 पोट खरीद कर लाई हूँ. पहले मैं मिल्क, दूसरा बटर के लिए, दूसरा बटर मिल्क के लिए, तीसरा बटर के लिए और चौथा घी के लिए. और 5वां किसके लिए? ये वाला मेरी मदर के लिए है. मैं अपनी मदर के लिए थोड़ा सा दूध भरकर भिजा दूंगी. What carry milk to your mother? How long have you been doing that? Have you got my permission? shouted Sheikh Chili. उसने बोला, क्या तुम अपनी मम्मी के लिए ले जाओगी? ये कब से काम करोगी और किसकी परमिशन से तुम ये काम करोगी. His wife protested, there is no need for your permission. Sheikh Chili's face turned red and he grabbed the pots one by one and smashed them all against the wall. उसकी वाइफ को बहुत तेज गुस्सा आ गया. उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो शेख चिल्ली को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने सारे पोट्स को दीवार पर फेंक कर उसके टुकड़े कर दिए. द वाइफ प्रोटेस्टेड, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काऊ एंड मिल्क इट. आई विल डू व्हाट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क. फिर से उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया. उसने बोला, मैं एक ही हूँ जो काऊ की और उसके मिल्क की केयर करती हूँ और मेरी मर्जी बचा हुआ मिल्क है उसका मैं कुछ भी कर सकती हूँ. यू फूल, आई वर्क एंड स्वीट ऑल डे एंड बाय अ काऊ एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, रोडेड द हस्बैंड. हस्बैंड ने गुस्से में बोला कि मैं पागल हूँ, इतना सारा काम करता हूँ और गाय मैं खरीद के लाऊंगा और तुम इतना कीमती दूध, ना वैल्यूएबल मिल्क अपनी माँ को दोगी. ए नेबर कम टू देयर हाउस, ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू साइटिंग. उनके बाजू में एक पड़ोसी था, वो आया. उसने पूछा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मैटर है. दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काऊ टू हर मदर. द नेबर आस्क्ड, योर काऊ. ये औरत है, ये काऊ का मिल्क अपनी माँ को भेजना चाहती है. यस द काऊ, आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी. ओह दैट वन, यू डोंट हैव अ काऊ येट डू यू, सेड द नेबर. हाँ, जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं काऊ खरीदूँगा. अच्छा ऐसा है, तुम्हारे पास अभी काऊ नहीं है. The man said, just wait, I am going to get one. Oh really? Now I know what's happening to my wheat and corn, said the neighbor, picking up a stick and thrashing his neighbor. उसने कहा,
आप रुकिए, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा खरीदने। नेबर ने कहा, अच्छा, अब मुझे पता चलेगा कि अब मेरे गेहूं और मक्के के साथ क्या होने वाला है। उसने अपनी स्टिक उठाई और शेख चिली को मारने लगा। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी? उसने बोला, रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? योर काऊ इट्स बीन ईटिंग ऑल द बीट एंड कॉर्न इन माई कॉर्टयार्ड एंड यू आर लेटिंग इट। उसने कहा, जो तुम्हारी काऊ आएगी वो मेरे यहाँ का पूरा गेहूँ और मक्का खा जाएगी और तुम उसे खाने जाने दोगे। What beet, what corn? I am going to sow. I have been planning it for months, and your cow has been eating all the beet and corn. Sheikh Chili and his wife suddenly realized the truth, and they had a hearty laugh. उसने बोला, क्या गेहूँ और क्या कॉर्न? मैं बहुत दिनों से बीट और कॉर्न बोने वाला हूँ। मैं बहुत महीनों पहले से प्लान कर रहा हूँ कि मैं बीट और कॉर्न को उगाऊंगा और तुम्हारी गाय आएगी जो मेरे गेहूँ और मक्के को खा जाएगी। और जो शेख चिली और उसकी वाइफ, उन दोनों को अपनी सच्चाई रियलाइज हुई और वे दोनों हंसने लगे। सो चिल्ड्रन, मोरल ऑफ दिस स्टोरी, हमें पहले से गलत सोच नहीं रखना चाहिए। जब वो चीज़ आ जाए उसके बाद में हम उसके बारे में सोचना चाहिए।